गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू ग्रामर जो कि चौथी जमात के लिए है, इस बुक में से जो हम कहानी करने जा रहे हैं वो है इत्तेफाक में बरकत। इसका मतलब है मिलजुल कर काम करना। हम जब कोई काम मिलजुल कर करते हैं तो काम आसान और जल्द हो जाता है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी से कोई मशवरा ना लें और ख़ुद वो काम करें तो ना तो वो काम जल्दी होता है और गलती भी हो सकती है। तो फिर करें हम आज कहानी जो कि सफ़ा नंबर 56 पर है, इत्तेफाक में बरकत। इसका खाका आपको दिया गया है पेज नंबर 55 पर। ये कहानी है एक शिकारी की जो कि जंगल में जाल बिछाता है और इन कबूतरों के लिए दाने बिखेरे हुए हैं ताकि वो जाल बिछाए और इन कबूतरों को अपने जाल में फंसा ले। लेकिन एक दना कबूतर ऐसा भी है जो कि उनको मशवरा देता है और बाकी कबूतर जो हैं वो इसकी बात को सुनते हैं और इस बात पर अमल करते हुए जो है कबूतर जो हैं जाल समेत उड़ जाते हैं और इस तरह वो बच जाते हैं। तो आपने देखा कि वो किस तरह जो है मिलजुल कर काम किया उन्होंने और उड़ गए और अपनी जान बचाई। तो आज मैं अब इसकी रीडिंग करवाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है आप इसे नीट कॉपी पे लिखें और इसे याद भी करें। एक दफ़ा एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। इसने परिंदे पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाया। इसके लिए शिकारी ने अनाज के दाने ज़मीन पर बखेर दिए ताकि इनको देखकर परिंदे खाने के लिए आएं और जाल में फंस जाएं। कबूतरों का एक गौल उधर से गुजरा। उन्होंने अनाज के दाने देखे तो खाने के लिए उतर आए। जैसे ही वो अनाज के दानों के करीब आए वो जाल में फंस गए। अब कबूतर बड़ा परेशान हुए। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, हम ये करेंगे कबूतर बहुत परेशान हुए। हम क्या करेंगे, बहुत लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब कबूतर बहुत परेशान हुए। इनमें से एक अक्लमंद कबूतर ने कहा, अगर हम सब मिलकर ज़ोर लगाएं और जाल समेत उड़ जाएं तो शिकारी हमें नहीं पकड़ सकता। बस उन्होंने ऐसा ही किया और जाल ले उड़े। थोड़ी देर बाद शिकारी आया तो इसने देखा कि कबूतर जाल समेत उड़ गए हैं। ठीक है, और इसका नतीजा क्या है, इत्तेफाक में बरकत। मीन्स कि एक अक्लमंद कबूतर ने उनको मशवरा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अक्लमंद कबूतर ने इनको मशवरा दिया और उनकी बात सुनते हुए उन्होंने अपनी जान बचा ली। वो सब किसकी वजह से, इत्तेफाक की वजह से। ठीक है, कि इत्तेफाक में क्या होती है, बरकत होती है। अब आप लोगों ने ये कहानी याद भी करनी है और अपनी नीट कॉपीज़ पे खूबसूरत तरीके से लिखनी है। शुक्रिया।